एक ऐसा सैटेलाइट जिसकी लॉन्चिंग का ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही किसी मिशन लॉग में इसका जिक्र। एक अनजाना ब्लैक मेटालिक ऑब्जेक्ट जो न किसी देश का है और न ही ऑफिशियली स्पेस में भेजा गया था। फिर भी थ्योरीज कहती हैं यह सैटेलाइट पिछले 13,000 सालों से धरती के चक्कर काट रहा है। कुछ लोग मानते हैं ये एक एलियन सिविलाइजेशन का वॉचर है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर जो इंसानी एवोल्यूशन पर नज़र रखे बैठा है। लेकिन नासा का कहना है कि ये सिर्फ एक पुराने रॉकेट का थर्मल ब्लैंकेट है। मगर सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक स्पेस जंक था तो इसके सिग्नल का सोर्स क्या था, और ये सिग्नल्स 1899 में ही कैसे रिसीव हो गए, जबकि उस वक्त सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी भी इंसानों के पास मौजूद नहीं थी। अल्फा क्वेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, साल था 1899 का। कोलोराडो स्प्रिंग्स की ठंडी रातें थी और पहाड़ियों के बीच बसी एक छोटी सी लैब में निकोला टेस्ला अपनी मशीन्स के साथ प्रयोग कर रहे थे। उस रात उनके रेडियो ने एक सिग्नल रिसीव किया, एक ऐसा सिग्नल जो किसी मोर्स कोड की तरह नहीं था, बस एक गूंज थी, हर कुछ सेकंड में दोहराती हुई, जैसे कोई दूर बैठा धीमे से काउंटिंग कर रहा हो। टेस्ला ऐसे अजीब सिग्नल्स पहली बार देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे संपर्क स्थापित करना चाहता है। उन्होंने इसे रैंडम इंटरफेरेंस नहीं माना, बल्कि एक इंटेलिजेंट सिग्नल समझा। उनके अनुसार ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन की ओर से भेजा गया मैसेज था। उन्होंने कहा, शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसने किसी दूसरे ग्रह की आवाज़ सुनी है। पर आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिग्नल शायद जुपिटर के मून आयो और उसके मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से आया होगा, या फिर वो उस वक्त यूरोप में चल रहे मार्कोनी के वायरलेस टेलीग्राफी एक्सपेरिमेंट से आया एक टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस था। इस घटना के 29 साल बाद 1928 में नॉर्वे के इंजीनियर यूर्गेन हॉल्स अपने रेडियो उपकरण के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और तभी उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। जब वो कोई सिग्नल भेजते थे तो वो कई सेकंड बाद हमारे पास ही वापस आ रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। वैसे भी रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये सिग्नल्स मिलीसेकंड की डिले नहीं, बल्कि पूरी 5 से 10 सेकंड की गैप के बाद वापस आ रहे थे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई ऊपर से सुन रहा है और उसके बाद जवाब दे रहा है। इन सिग्नल्स को कहा गया LDE, यानी लॉन्ग डिलेड एकोज। इस बार सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि इस फेनोमेना को पूरे यूरोप और US में भी लोगों ने इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड किया। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज दी। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वेव डक्टिंग हो रही है, सिग्नल्स के आयोनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर लौटने के कारण ऐसा हो रहा है, और प्लाज्मा वेव्स और मोड कन्वर्जन से डिले आ रही है। पर लोगों ने फिर वही सवाल उठाया, अगर ये नेचुरल है तो इतना कंसिस्टेंट क्यों है? और यहीं से शुरू हुई उस थॉट की कि कहीं कोई एलियन प्रोब तो नहीं जो हमारे सिग्नल्स को वापस भेज रहा है। अब आता है साल 1954 का। स्पुतनिक के लॉन्च होने से पहले, जब स्पेस रेस शुरू भी नहीं हुई थी और ना ही नासा का कोई अस्तित्व था, 11 फरवरी के दिन अमेरिकी अखबारों में एक खबर छपती है कि 2 अज्ञात सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। और ये बात फैलाने वाले थे मेजर डोनाल्ड कीहो, एक पूर्व वायुसेना अफसर और UFO रिसर्चर। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ने ऑर्बिट में कुछ ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए हैं जो किसी नॉन लॉन्च का हिस्सा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट अचानक आए और उतनी ही रहस्यमय तरह से गायब भी हो गए। बाद में कुछ लोगों ने इसे रेडार ग्लिच बताया, कुछ ने कहा कि ये सोवियत जैमिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के लिए ये ब्लैक नाइट मिथ का फ्यूल बन गया, क्योंकि तब तक कोई इंसानी सैटेलाइट ऑर्बिट में था ही नहीं। फिर जो था वो क्या था? आगे चलकर 7 मार्च 1960 में टाइम्स मैगजीन में एक खबर आई कि US नेवी ने ऑर्बिट में एक काला ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है जिसका कोई ओरिजिन नहीं मिल रहा है। शुरू में लगा कि ये कोई सोवियत स्पाई सैटेलाइट है, पर जब नासा ने इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि ये ऑब्जेक्ट दरअसल एक पुराना US सैटेलाइट डिस्कवरर 8 का लॉस्ट कंपोनेंट था। ये स्पेसक्राफ्ट कोरोना सर्विलेंस प्रोग्राम का हिस्सा था जो पृथ्वी पर खुफिया तस्वीरें लेने के लिए बनाया गया था। उसका एक इंसुलेशन पार्ट ऑर्बिट में भटक रहा था, पर तब तक पब्लिक ने उसे नाम दे दिया द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। एक ऐसा सैटेलाइट जिसका कोई पास्ट नहीं था और जिसका हर एस्पेक्ट यानी कलर, मोशन, हर कुछ एलियन जैसा महसूस होता था। दिसंबर 1998 नासा का शटल मिशन STS-88 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को जोड़ने का पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा था। एस्ट्रोनॉट जेरी रॉस और उनकी टीम स्पेस वॉक पर थी और तभी ऑर्बिट में एक अजीब ऑब्जेक्ट तैरता हुआ दिखा। उसकी तस्वीरें ली गई और तस्वीरों में वो दिखा ब्लैक, शार्प एजेस वाला और ट्विस्टेड शेप का।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैकेनिकल क्रीचर वैक्यूम में तैर रहा है। ये तस्वीरें नासा के आर्काइव से पब्लिकली अपलोड की गई और फिर कॉन्स्पिरेसी फोरम्स पर तूफान सा मच गया। लोगों ने कहा यही वो ब्लैक नाइट सैटेलाइट है जो सदियों से ऑर्बिट में छिपा हुआ था। नासा ने साफ कहा ये एक थर्मल ब्लैंकेट है जो असेंबली के दौरान हाथ से छूट गया था। स्पेस हिस्टोरियन जेम्स ओबर्ग और खुद एस्ट्रोनॉट ने भी यही कहा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही थीं। स्कॉटिश रिसर्चर डंकन ल्यूनेन ने 1973 में दावा किया कि उन्होंने पुराने LDE सिग्नल्स को डिकोड कर लिया है। उनका कहना था कि ये एलियन प्रोब है जो चंद्रमा के ऑर्बिट में मौजूद है और 13,000 सालों से हमें ऑब्जर्व कर रहा है। उन्होंने जो मैसेज डिकोड किया उसमें लिखा था वी आर फ्रॉम एप्सिलॉन बोटिस एंड वी आर वॉचिंग यू। ये स्टोरी हेडलाइन बन गई, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही डंकन ने खुद दावा वापस ले लिया। उन्होंने माना कि उनके एनालिसिस में एरर्स थे और डाटा अधूरा था, लेकिन अफसोस मीडिया ने उनकी वापसी को उतना कवरेज नहीं दिया और इस प्रकार ये मिथ अमर हो गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं ब्लैक नाइट पिछले 13,000 सालों से ऑर्बिट में है, पर ऑर्बिटल मैकेनिक्स ये अलाउ ही नहीं करती। लॉ अर्थ ऑर्बिट में किसी ऑब्जेक्ट को टिके रहने के लिए प्रोपल्शन चाहिए होता है, नहीं तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग उसे खींचकर नीचे गिरा देगा। कोई भी ब्लैंकेट या डेब्रीज कुछ दिनों या हफ्तों में जल जाता है। नासा के अनुसार STS-88 का थर्मल ब्लैंकेट कैटलॉग नंबर 025570 था और कुछ दिनों बाद ये अर्थ एटमॉस्फेयर में आकर जल गया था। तो अगर कोई चीज़ हज़ारों सालों से ऑर्बिट में है तो या तो वह एक्टिव है या फिर ये कहानी वैसी ही है जैसी मिथ्स होती हैं, सुनी हुई जानी पहचानी पर सच्चाई से कोसों दूर। पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों हर 8 से 10 साल में ब्लैक नाइट की कहानी फिर से रोशनी में आ जाती है? क्यों लोग नासा के एक्सप्लेनेशंस पर शक करते हैं? शायद हमारे अंदर एक विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट बिना नाम बिना मिशन हमारी अर्थ की ऑर्बिट में दिखता है तो हमारा दिमाग कहता है कि शायद ये वही ऑब्जेक्ट है। ब्लैक नाइट सैटेलाइट शायद कोई एलियन ऑब्जर्वर नहीं, वो सच में थर्मल ब्लैंकेट था। पर उस ब्लैंकेट ने जो ट्रिगर किया वो हमारे भीतर की एक गहरी इच्छा है कि कोई और भी है जो हमें देख रहा है। असल में ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो सचमुच अनएक्सप्लेन्ड है और जिनके एक्सप्लेनेशन पाने के लिए ह्यूमैनिटी को अभी एक लंबा सफ़र तय करना है। मेरी इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।